628वां कबीर परमेश्वर प्रकट महोत्सव मानवता, सेवा और समरसता का बना अनुपम उदाहरण। सतलोक आश्रम किठौदा इंदौर व उर्दन बैतूल ने रचा नया इतिहास। उज्जैन, इंदौर व बैतूल, जहां एक और दुनिया चकाचौंध और आडंबर में उलझी है, वहीं 628वें कबीर परमेश्वर प्रकट महोत्सव ने आध्यात्मिक रोशनी, सेवा और सामाजिक समरसता की वह अलग जगह दी जो युगों युगों तक प्रेरणा बन जाएगी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से तैयार सतलोक आश्रम किठौदा इंदौर एवं उर्दन बैतूल पर 3 दिवसीय दिव्य आयोजन में साकार हुआ एक ऐसा इतिहास जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए आदर्श बन गया। सेवा की पराकाष्ठा, रक्तदान में बना अनूठा कीर्तिमान। किठौदा में 133 और उर्दन में 392 यूनिट, कुल 525 यूनिट रक्तदान। बिना किसी हो हल्ला, बिना सेल्फी संस्कृति, सिर्फ सेवा की भावना और जीवन बचाने का जज्बा। संस्कारों से जुड़ा विवाह अंतर्जातीय, दहेज मुक्त, सादा लेकिन ऐतिहासिक। ना बाजा, ना बारात, ना दहेज, फिर भी बना इतिहास। 38 विवाह किठौदा में और 80 उर्दन में, कुल 118 जोड़ों ने संतमत के अनुसार जीवन की नई शुरुआत कर समाज को समता और समझदारी का संदेश दिया। सेवा की एक नई परिभाषा, देहदान के संकल्प। भक्तों ने मरणोपरांत देहदान के फॉर्म भरकर ये स्पष्ट किया कि सेवा केवल जीवन तक नहीं, मृत्यु के बाद भी जारी रह सकती है। आध्यात्मिक उत्सव, जहां आत्मा जाग उठी। गरीबदास साहेब की वाणियों का अखंड पाठ, ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी और हजारों श्रद्धालुओं को मिली निःशुल्क नाम दीक्षा, इन सब ने साधना को सहज और जीवन को सार्थक बना दिया। भक्ति में स्वाद की मिठास, राम नाम व्यंजनों वाला भंडारा। देशी घी से सजे राम नाम वाले प्रसाद जैसे लड्डू राम, जलेबी राम, हलवा राम, चावल राम, पुरी राम, फुल्का राम, कड़ी राम, सब्जी राम आदि ने श्रद्धालुओं को भक्ति और स्वाद की अनोखी थाली परोसी। धर्म और विज्ञान का दिव्य संगम। यह महोत्सव न केवल परमात्मा की सत्य जानकारी देता है, बल्कि सामाजिक बुराइयों पर करारा प्रहार करते हुए विज्ञान और विवेक से जुड़ा एक नया अध्याय लिखता है। देश विदेश में गूंजा आयोजन का स्वर। सेवादार भक्त विष्णु दास ने बताया कि यह आयोजन सिर्फ इंदौर और बैतूल में ही नहीं, बल्कि नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में हूबहू समान कार्यक्रमों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक उद्घोष था। धर्म वही जो जोड़ता है, सेवा वही जो निस्वार्थ हो और साधना वही जो जीवन को सार्थक बना दे। SB न्यूज़ के लिए इंदौर से मुकेश देवल की खास रिपोर्ट। भक्तों की लाइन अलग है भंडारे की। अब हम आपको बहनों के पंडाल में लेके चलेंगे, जहां पर धर्म यज्ञ भंडारे का आयोजन हो रहा है। और यहां बहनों में सेवादार की लाइन में, बहनों की लाइन में बहन ही सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आप भगत जी, बहनों का भी सद्भक्ति करके जाना है, कबीर साहब को भगवान बताया है, कबीर साहब को भगवान बताया। गोपाल जी भगवान की जय। उनसे प्रार्थना तथा जल्द से जल्द मंदिर के पास आ जाए। काल कर्म के मोचन दुख भंजन दरवेश दयाना, असुर निकंदन कर पैमाना, भाव काट पावन और
नमस्कार दर्शकों, एसबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 628वां कबीर प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है सतलोक आश्रम किठौदा इंदौर में। तो यहाँ का नज़ारा हमने देखा, धर्म भंडारा चल रहा है और यहाँ पर कुछ भक्तगण दिखाई दे रहे हैं। तो आइए उनके विचार जानते हैं, उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। सर नमस्ते। नमस्कार सर क्या नाम है? लखन शर्मा। जी शर्मा जी, बताइए यहाँ सतलोक आश्रम किठौदा में आकर के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहली बार इतना आयोजन बड़ा देखने को मिला। कहीं कोई भगदड़ नहीं, कहीं व्यवस्थित सब काम अपने आप चल रहा है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी को पता नहीं, पर सब हो रहा है। जी यहाँ पहली बार आए हैं आप? पहली बार आया हूँ। जी सर, तो जैसा कि आपने यहाँ पर भंडारा किया क्या? हाँ, भंडारा किया। जी कैसा भंडारा लगा आपको यहाँ पर? भंडारा बहुत अच्छा लगा। पूरा शुद्ध घी में है और जितनी बार जैसा चाहे वैसा ले, केवल झूठा ना छोड़े। और बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छे वातावरण में भंडारा चल रहा है। अब आपके आगे के विचार देखिए, बताइए कि यहाँ पर आकर के आपको ऐसा लगा जैसे संत रामपाल जी महाराज कुछ नाम दीक्षा वगैरह भी देते हैं, भगवान की भक्ति बताते हैं, भगवान से लाभ लेने के लिए युक्ति बताते हैं, तो आपके आगे क्या विचार हैं? देखो, मेरा पहली बार आना हुआ है। मैं कभी पंच से आया नहीं हूँ, पहली बार आया हूँ। भैया, एक हमारे भैया है बड़े वाले, उनको पहले जुड़े हुए थे। उनने बहुत बार आग्रह किया चल एक बार चल। मैं आज आया हूँ, अब देखता हूँ। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा अनुभव लगा है। आगे की मैं एक दो जगह और सत्संग लेने के बाद में यहाँ की नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद एसबी न्यूज़ के दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और भी भक्तगण हमारे समक्ष हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर नमस्ते। हाँ सर नमस्कार। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम दिनेश दास है। जी आप जी ने नाम दीक्षा ले रखी है, पहली बार आए? 2014 में नाम दीक्षा ले रखी थी मैंने, सतनाम ले रखा था। उसके बीच में मैं नहीं जुड़ पाया और फिर जुड़ रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के बहुत सारे भक्तों को लाभ भी होते हैं, आपको कुछ लाभ प्राप्त हुए क्या? नहीं, मेरे को परमात्मा की कृपा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब रजा है उसकी, कोई दिक्कत नहीं है। धंधे पानी रोजगार कृषि सब में ठीक है। संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य क्या है जिससे हमें नाम दीक्षा लेना चाहिए और भक्ति करना चाहिए? जी मेन उद्देश्य ये है कि भगवान भक्ति करो और परमात्मा से जुड़ो और मोक्ष प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी भक्त जी, ये सतलोक आश्रम किठौदा इंदौर है। यहाँ पर 628वां कबीर प्रकट महोत्सव संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है। यहाँ पर एक हवन यज्ञ है धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कैमरामैन योगेश दास पवासा के शूटिंग कर रहे हैं और इनसे निवेदन करेंगे कि यहाँ भंडारे का नज़ारा दर्शकों को दिखाएं अच्छे से। संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, जिससे लाखों बहन बेटियों का जीवन सफल हो रहा है। जैसे कि करोड़ों माँ बाप पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं कमाई करने में और फिर दहेज देते हैं, फिर भी उसके बाद भी बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। पर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा मिशन चलाया है कि जिससे कोई भी व्यक्ति आज जो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा है वो ना तो दहेज लेता है और ना ही दहेज देता है। तो मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सतभक्ति करके जाना है, कबीर साहब को भगवान बताया है, कबीर साहब को भगवान बताया है।